क्लास में हम लोग एक नए प्रकार को सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। देखिएगा आप लोग सेंटेंस को कैसा ये सेंटेंस है। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबरिंग कर दें और आपको ये आसानी से आप बना पाइएगा। क्या आप इस प्रकार के सेंटेंस को देखे हैं कभी या बनाए हैं? ठीक है, और नहीं बनाए तो चलिए आज इस प्रकार के सेंटेंस कोई भी आएगा तो हम लोग बनाना सीखते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला जो सेंटेंस है, कहने की जरूरत नहीं वह पागल है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस हो रहा है और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा सेंटेंस हो रहा है, यानी कि इसमें टोटल कितने सेंटेंस है? 2 सेंटेंस है। और ये क्या कहने की ज़रूरत है, यानी कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वह क्या है? पागल है। किसी के बारे में मतलब बोलने होने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार का अगर सेंटेंस है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर लिखा हूँ नीडलेस टू से। आप जानते होंगे जरूरत का इंग्लिश क्या होता है? नीड। क्या होता है? नीड। ठीक है, और जैसे ही इसमें लेस लग जाता है, अगर किसी भी वर्ड में लेस हम लगा दें तो ये क्या होता है बाबू? ये निगेटिव वर्ड होता है। लेस क्या होता है? निगेटिव वर्ड। जैसे ये नीड में जुड़ता है नीड, ये क्या बन जाता है? नीडलेस बन जाता है। और ये क्या बना देता है? नीडलेस जब बनता है तो ये क्या बना देता है बाबू? ये जरूरत नहीं है, मतलब कि अगर कहीं पे जरूरत नहीं है उसका इंग्लिश क्या आ जाएगा? नीडलेस। ठीक है, अब यहाँ पे जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो कहने की जरूरत नहीं है, यानी कि जरूरत नहीं है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? नीडलेस का प्रयोग करेंगे। और कहने के लिए क्या होता है बाबू? तो से होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नीडलेस टू से। उसके बाद देखेंगे कि दूसरा सेंटेंस क्या है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे कि वह पागल है। तो अब बताइए वह पागल है, इसका भी सेंटेंस नहीं, इसका भी इंग्लिश नहीं आ पाएगा, एकदम आसानी से आ जाएगा। कहिएगा ये तो हम पहले से ही जानते हैं, तो ये हम पहले से ही जानते हैं। He is mad। इसके बाद देखिएगा दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, कहने की जरूरत नहीं वह खिलाड़ी है, या वह एक खिलाड़ी है। यहाँ पर एक लगा देते हैं। ठीक है, वह एक खिलाड़ी है। तो बताइए कहने की जरूरत नहीं के लिए इसके लिए क्या यूज करते हैं हम? सबसे पहले हम यूज करेंगे नीडलेस। इसके लिए क्या यूज करेंगे? नीडलेस। और जैसे ही नीडलेस यूज करेंगे इसके तुरंत बाद एक टू का प्रयोग करेंगे। और क्या है? कहने की जरूरत नहीं है, तो कहने का इंग्लिश क्या होगा? से होगा। तो आसानी से हम यहाँ पे से लगाएंगे और फिर आगे देखेंगे कि ये दूसरा जो ये पहला जो सेंटेंस है इसका खेला खत्म होता है। फिर दूसरा जो सेंटेंस है ये क्या कह रहा है? तो वो बोल रहा है कि वह एक खिलाड़ी है। वह क्या है? वह एक खिलाड़ी है। तो इसके लिए देखेंगे ही इज अ प्लेयर। ही इज अ प्लेयर। इसके आगे देखिएगा तीसरा नंबर सेंटेंस है। देखिएगा लोग, कहने की जरूरत नहीं वह पहले से जानता है। जैसे होता है ना, किसी को कुछ बताना होता है तो उसको बता देते हैं, लेकिन होता है अरे वो तो पहले से ही जान गया, तो उसको वो पहले से ही जानता है। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वही देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? आराम से बोलेंगे नीडलेस टू से। ये तो आप लोग को जुबानी याद हो जाना चाहिए। नीडलेस टू से, कहने की जरूरत नहीं है, इतना का इंग्लिश हो गया। वह पहले से जानता है। वह पहले से जानता है। बताइए वह के लिए क्या होता है? ही होता है। पहले से लिए क्या होता है? ऑलरेडी होता है। ठीक है, ऑलरेडी होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कुछ बच्चे? पहले के लिए बिफोर यूज करते हैं। पहले के लिए क्या करते हैं? बिफोर का यूज करते हैं। लेकिन ये बिफोर जो होता है ये गलत हो जाता है, ये यूज करना। ठीक है, क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि ये जो बिफोर है ये के पहले के लिए होता है। के पहले, यानी कि ये टाइम के लिए यूज होता है। जब टाइम दिया रहेगा तब ये क्या किसका प्रयोग किया जाएगा? बिफोर का किया जाएगा। जब लेकिन वह पहले से ऐसे जानता है तो उसके लिए ऑलरेडी का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। देखिएगा वह का क्या होगा? ही। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करें तो यहाँ से एक टेंस का रूल आ जाता है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक रूल आ जाता है जो है। और देखिएगा ये कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम कैसे बनाएंगे? तो आप लोग को रूल अच्छा से याद होगा। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट V1 या V5। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही, इसको कैसे बनाएंगे? तो ही लिख दिए, सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट का खेला खत्म। अब देखिएगा हमें वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? वर्ब का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वर्ब हमारा क्या है? जानना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? जानना का क्या होता है?
नो। और इसमें क्या आ जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसका क्या है, ये सिंगुलर है, इसका आंसर इसके लिए एस लग जाएगा। अब सवाल आता है कि किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगाते क्यों हैं, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पर्सन के साथ ए से ई एस क्यों लगाते हैं। ये तो हम जानते हैं कि हाँ थर्ड पर्सन आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ए से ई एस लगा देना, लेकिन क्यों, तो ये सब्जेक्ट अगर जब सिंगुलर आता है तो वर्ब को भी हमें क्या लगाना होता है, सिंगुलर ही लगाना होता है। और जितने भी वर्ब होते हैं लगभग सारे के सारे प्लुरल वर्ब होते हैं, इसलिए उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, ए से ई एस लगाना पड़ता है। अब बताइए पहले के लिए क्या यूज करेंगे, तो पहले के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑलरेडी, यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे, पहले के लिए ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत क्या, आप इसे आसानी से सीख गए या और भी मैं नए नए सिखाऊं। चलिए आगे और देखते हैं कुछ इसमें। देखिएगा इस प्रकार के सेंटेंस जो हो गए, पूछने की ज़रूरत नहीं वह आम खाता है, वो पूछने की ज़रूरत नहीं वह कहीं जाता है, पूछने की ज़रूरत नहीं वो बाइक चलाता है, पूछने की ज़रूरत नहीं वो ट्रक चलाता है। इस प्रकार के अगर सेंटेंस आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो पहले वाला जो है, हम लोग पहले जो सेंटेंस बनाए हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, आप थोड़ा सा मिलाइए, तो थोड़ा सा मिलाइए और पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंट है। तो आप लोग कहिएगा यहाँ तक तो सारे के सारे सेम हैं, यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे कहने की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया है, पूछना आ गया है। कहने की जगह पे क्या आ गया है, पूछना आ गया है। और सेम ये तो सेम ही है, कहे इसका कोई बात ही अलग है। तब बताइए कि ये कैसे बनाएंगे, तो कहिएगा कुछ नहीं करना है, कहने की जगह पे पूछना है, यानी पूछने कहने की जगह पर जो कहने का इंग्लिश है वहाँ पर पूछना का इंग्लिश रख देंगे। देखिए कितना आसानी से रखते हैं। नीडलेस टू, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, आस्क कर देंगे। क्यों, क्योंकि कहने की जगह पे क्या रख दिए हैं, पूछना रख दिए हैं, नीडलेस टू आस्क, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है, वो आम खाता है। अभी कौन सा टेंस का है भाई, तो हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, हेटी चूंकि से रट के रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ही एट्स अ मैंगो। कोई दिक्कत, भारी है, कुछ ना है, हलवा है। आगे देखिए, अगर ऐसे ही और सेंटेंस आ जाए, नीडलेस टू, नीडलेस टू गो, ही कम्स हियर। चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और सीखे होंगे।